वा काय मस्त वाचतोय कालवणाचा. या वासाने मला खूप भूक लागल्या, लवकर वाढ. हा. तुला मेल्या तशीच भूक लागलेलीच आहे. हा वाटच बघत असतोस तू. उगीच कालवणच नाव कशात घेतोस? वेणू आज सगळं तुझ्या आवडीच केलंय हा? अरे जावई बापू मोठ्या बाजारात दोन मासे घेऊन आल्या माहितीये. हा काय तर आपला बोंबील म्हणू नको, सुरमई म्हणू नको आणि कोळंबी कोळंबी म्हणू नकोस. हा तास तास. आजी तू आता काय म्हणू नको, तू मला जेवायला वाढ. इथं मला खूप भूक लागलाय. या फिशच्या मसाल्याचा वास तसा रूमभर घाम सुटलाय. नाही ते काय ते घमघमाट सुटलाय. वाढ वाढ वाढ. अरे बाबा ताट तरी पुचू दे. मग वाढतय तू का? तोपर्यंत त्या वासाने पोट भरून घे. आजी आजी ते सुरमई फ्राय केला आहे ना? नाही फ्राय नाही केल्या, तळल्या आतमध्ये. जा गो गौरी घेऊन ये. अच्छा आजी ते ऐकून सेमच झालाय, मला फसवते आजी. अगो गौरी हो जा सुरमई घेऊन ये. ए गौरी तुला शिवची आठवण येते की काय? लक्षाला तिच्या. मला ते वाटतंय बाबा रे, थांब जरा. हा गो निशा तू घेऊ नको हा. माशाचं कालवण नको हा. बाळ येईपर्यंत मासे नाही खायचे. वाढ. काहीतरी खाशील तर उष्ण पडेल, नको ते. काय सासूबाई, हा? अहो मी एवढे धक्के मासे घेऊन आलो. एवढे मासे आणलेत, कोण खाणार आहे ते? हो जावई बापू मी खातोय, कळलं. मी कुठे म्हटलंय मी खाणार नाही म्हणून. निशात म्हटलंय मी खाऊ नको म्हणून. आणि वेळू आणा मग तुमका काळजी कसली हा? आणि काय हो जावई बापू, एवढे मासे तुम्ही आणलात म्हणलात ते काय माझ्यासाठी सासूसाठी आणलात, तुमच्या लेकीसाठी आणलात? मी काय आज ओळखते काय हो तुमका? हा अगो निशा तू आता मासे बिशे खायचे नाहीत हा. पोळी भाजी खा. हो चालेल. अगो आता काय तू घरचो मसालो असता आणि तो गरम पडताना म्हणून म्हणताय तो का? ऍक्च्युली बाय थोडे दिवस थांबाळ गो. हा गौरी ते का पोळी भाजी वाट बघू. गौरी गप्प काय झालंय? तिला खरंच शिवची आठवण येते वाटतं. हे गौरी एक काम कर ना, तू ते शिवला गुढीपाडवायला बोलवून घे ना इकडे. काय कसं वाटतंय? हो चला जेवण सुरू करूया आपण. हो या या. घे. अगे आपलं घर आहे. बाबा म्हणजे मी नॉनव्हेज सोडलंय. म्हणजे शिवच्या घरी चालत नाही ना. अगं त्या घरी ठीक होतं, आपल्या घरात खायला काय हरकत आहे? अगं तुला मासे आवडत ना म्हणून आणलेत आज. आणि इकडे सगळं चालतं अगं. आणि बाबा खास तुझ्यासाठी घेऊन आलेत आज. नाही वहिनी पण मी सोडलंय नॉनव्हेज. बाबा प्लीज खरंच नको. अगं आजीने एवढं प्रेमाने बनवलंय. अहो भाजी पोळी कोशिंबीर आम्ही प्रेमानेच केली. तू खा गो. पण तिला मासे आवडतात ना. हं? आपल्या घरी काय खायचं आणि काय नाही खायचं याच्यावर काही बंधन नाही. प्रत्येकाला स्वातंत्र्य आहे. घे. हो कळलं माका. पण आज तिका मासे खावचे नाही. तुमची जबरदस्ती कशा? हे गौरी तू नॉनव्हेज सोडलं ते पण शिवसाठी? अयो कमाल आहे तू. शिव किती लकी आहे, त्याला तुझ्यासारखी बायको मिळाली.
तू शिव करता नॉनव्हेज सोडलं, हे मुंबई सोडली, त्यांचं कल्चर तू ऍक्सेप्ट केलं. नाही तर ती मी तू मला सोडून निघून गेली. सोडून गेली म्हणजे? अरे काय झालं, कुठे गेली? गेली तिच्या बाबांबरोबर. अरे तिच्या बाबांना माझं प्रेम कळलंच नाही कधी आणि तिला गावाला घेऊन गेले. तुम्ही एवढं गौरीला चांगलं ऍडवाइस केलं, चांगलं सपोर्ट केलं योग्य निर्णय घ्यायला, आणि ते तिला गावाला घेऊन गेले आणि मी इकडेच बसलोय. तुमच्यामुळे इकडे गौरी हॅपी आहे आणि मी तुझ्या बाबांमुळे मी सॅड. ते नेहमी रॉंगच करतात बघा. मी तुला गावाला घेऊन गेले, योग्य केलं त्यांनी. मी चूक. तेव्हा रडू दिलं असतं, सगळं विसर अशी जबरदस्ती केली असती तर कदाचित आज सुखात राहिली असती. बाबा असं का बोलताय तुम्ही? काही प्रॉब्लेम झालाय का? तिने नॉनव्हेज सोडलं म्हणून बोलता का तुम्ही? गौरी काही झालंय का? हे गौरी काय प्रॉब्लेम झालाय काय? हे तू खुश आहेस ना तिकडे बनारस मध्ये? सगळं काय ठीक आहे ना तिकडे? हे बोल ना गौरी, काय झालंय, काय प्रॉब्लेम झालाय काय? कसं ठीक असणार तिथे? गौरी आणि शिव दोघ जण नाही तिकडे, 10 जण आहेत आणखीन. त्यात ती अम्मा, तू तर राहिलाच तिच्या बरोबर. तुला अंदाज आला असेल की गौरीचं काय केलं असेल त्यांनी तिथे. अम्माने? दुसरं कोण? आता अम्मा म्हणलं तर गौरी इथे आहे. सुनिए तो माते जी, आप ही इन्हें समझाइए. गौरी के बाबा के प्रभाव में आकर ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं. अपनी बेटी का घर तोड़ने पे तुले हैं, ये भी नहीं सोच रहे कि उसके बाद उर्मिला का क्या होगा. माता जी आप इन्हें समझाइए. तुम शांत हो जाओ जौनपुर वाले, हम अभी इसे समझाते हैं. आता प्रसाद. हे प्रभु भोलेनाथ. बेटा हम क्या कहते हैं सुनो, है देखो, तुम किसी के भी प्रभाव में मत आओ, है, और थोड़ी अपनी अकल से काम लो. वैसे भी तुम बहन बेटी के लेन देन के विषय में बोलकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, तो अब तो समझदारी से काम लो बेटा. हम क्या कहते हैं कि तुम दोनों दामाद से माफी मांग लो. माफ कीजिएगा माता जी, हमने हमेशा आपका मान रखा है. आप घर की बड़ी हैं, इसलिए कई बार आपके सही गलत फैसले पर भी हमने आपका सम्मान किया. लेकिन इस बार सवाल हमारी बेटी की जिंदगी का, हम किसी की नहीं सुनेंगे. और रही बात माफी की, तो माफी मांगेंगे जीजा जी, जिन्होंने इस बेईमान खानदान के साथ हमारी बेटी का रिश्ता जोड़ा. आपने एकदम सही कहा भाई साहब. हमारी बेटिया में कोई कमी नहीं है जो उनका अत्याचार सहे. भुट्टान. माफ कीजिएगा माता जी, उनकी हरकतों के बारे में सुनकर हमारा भी खून खौल रहा है. ये तो अच्छा हो कि हम यहाँ पर नहीं थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता. देवर जी आप तो चुप ही रहिए. आप ही हैं जो हमारे बच्चों की जिंदगी हम बर्बाद कर रहे हैं. किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं आप हमसे? दुश्मनी हम निकाल रहे हैं भाभी जी. और नहीं तो क्या देवर जी, पहले आप मुन्ना के पीछे पड़ गए और अब उर्मिला के पीछे पड़ गए. हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं देवर जी, हमारे बच्चों से दूर रहिए आप. बस निर्मला जी, बस अब एक शब्द भी नहीं कहेंगे आप इसके खिलाफ. और सुन लीजिए,
इसने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि बल्कि आप दोनों ने मिलकर इसकी जिंदगी बर्बाद की। और हम भी कारोबार के सिलसिले में इसकी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। शायद इसी की सजा मिली हमें कि आज हमारे दोनों बच्चों की जिंदगी से खुशी रूठ गई। माता प्रसाद, सुनो बेटा, देखो तो ये ना बेटा, एक दूसरे को दोष देना बंद करो। हमारी बेटी घर वापस आ गई है, जरा उसके बारे में सोचो। ये बात बाहर फैल गई ना तो लोग पता नहीं। हमें लोगों की परवाह नहीं है माता जी। और अब आप लोग भी उर्मिला के बारे में बहस करना बंद कीजिए। हम उसके बाप हैं, उसका क्या करना है ये हम तय करें। लेकिन आप खबरदार जो किसी ने हमारी बेटी का दिल दुखाया तो। और हाँ, याद रहे, अगर किसी की वजह से उसकी आंख में एक भी आंसू आया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रही हैं माता जी आप कैसे दोनों भाइयों पर मुंबई का रंग चढ़ गया है। अब तो ये भी हमें धमकाने लगे हैं। हमारी उर्मिला का क्या होगा? उसका घर तो उजड़ गया। भाई साहब, भाई साहब, छुट्टन, भाई साहब, आज आपने साबित कर दिया क्या वाकई इस घर के बड़े हैं। आपने जो हौसला दिखाया है, दिल खुश कर दिया। काश ये हौसला हमने तुम्हारे समय में दिखाया होता छुट्टी। काश बड़े होने का ये फर्ज हमने उस वक्त निभाया होता तो आज। छोड़िए भाई साहब बीती हुई बातों को, आज की बात करते हैं। आज जो खुशी दी है ना आपने, जिस तरह से आपने उर्मिला बिटिया का साथ दिया, दिल खुश हो गया भाई साहब। ये खुशी उस वक्त और बढ़ जाती छुट्टन अगर ये काम हम पहले कर लेते। लेकिन कैसे करते? उर्मिला ने तो हमें भनक नहीं लगने दी। और सच पूछो तो गलती हमारी है। ना हमने कभी पूछा, ना उसने कभी बताया कि उसे किस बात की तकलीफ है। माफ कीजिएगा भाई साहब, अगर वो बता भी देती ना तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। ये प्रेरणा तो आपको गौरी बिटिया के बाबा ने दी है, तभी आप इतना सख्त कदम उठा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। हाँ, हमने उन्हीं से सीखा है कि एक बाप को अपना फर्ज पूरी जिंदगी निभाना होता है। चलो जब उठे तभी सवेरा से। हाँ, सो तो है। अब हमें सिर्फ एक ही बात का दुख है। किस बात का भाई साहब? यही कि गौरी के बाबा ने कुछ ज्यादा जज्बाती होकर गौरी का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। काश उस वक्त वो थोड़ा संयम से काम लेकर हमें समझाते और खुद समझने की कोशिश करते तो शायद। ठीक कह रहे हैं भाई साहब, गलती तो हुई है गौरी के बाबा से। उन्हें जल्दबाजी में ये फैसला लेके गौरी बिटिया को यहाँ से लेकर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, इसमें गौरी का क्या दोष है? सजा उसे क्यों मिल रही? बुरा तो हमें भी लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई साहब? अगर वो गौरी के बाबा हैं तो आप गौरी के बाबूजी हैं।
अगर गौरी के बाबा गलती कर सकते हैं तो गौरी के बाबूजी उस गलती को सुधार सकते हैं। आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है ना गौरी के प्रति। हाँ है तो। फिर देर मत कीजिए भाई साहब, जल्दी से कोई सख्त कदम उठाइए और इस मसले को सुलझाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मुन्ना का हाल भी हम जैसा हो जाए। छुट्टन, हाँ भाई साहब, ये जो मुन्ना का हंसता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं ना, उसके पीछे के दर्द को हम देख रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि हम भी इस दर्द से गुजर चुके हैं। उस वक्त ना तो हम अपने परिवार को छोड़ पाए थे और ना ही आज कुसुमलता की यादों को भूल पा रहे हैं। भाई साहब, ये मुन्ना ने अपने चेहरे पे मखौटा उड़ रखा है ना खुशी का, उसके पीछे वो खून के आंसू रोता। भाई साहब, मुन्ना का वजूद परिवार और गौरी बिटिया की यादों के अधर में लटका हुआ है। ना तो वो चैन से यहां रह सकता है और ना ही अपने सुकून के लिए वहां जा सकता। हॅलो, स्वतःला माझा बेस्ट फ्रेंड बोलतो ना? इतना सब हो गया, मुझे कुछ बताया नहीं तूने। हाँ, रेणू किस मुंह से बताते तुम्हें, और किसकी शिकायत करते हम? यहाँ तुम्हारे अपने ही दुश्मन बन गए। बाबा, गौरीच्या बाबांचं पण चुकलं, पण तुझ्या पण चुकलं ना। अरे ऐसे में गौरी से बात करने का छोड़ के तू उसका सामान पहुंचा आया है। ऐसा नहीं है वेणु। तो फिर कैसा है शिव, मुझे बता। बाद में बताएंगे तुम्हें, अभी जरा परेशान है। क्यों, क्या हुआ? वो उर्मिला दीदी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सॉल्व हो जाएगा ना, तो गौरी जी से भी बात कर लेंगे। हाँ, अरे पण सांगतो दीदीला झाला काय ते। बाद में बताएंगे ना वेणु। चलिए अभी रखते हैं, बाय। अरे शिव, पण मला सगळा प्रॉब्लेम करून ठेवलाय शिवने। शिव्या, गौरी भाभी से बात हुई आपकी? नहीं। तो बात कीजिए ना उनसे। अब आप उन्हें घर वापस ले आइए भैया। उससे क्या होगा? फिर से वही अदालतें लगेंगी, सवाल पूछे जाएंगे हमसे, और हमारी बात बिना सुने हमें गुनहगार ठहरा दिया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होगा भैया, क्योंकि इस बार बाबूजी हमारे साथ हैं। वो अब बदल गए। इतने में नहीं बदलें दीदी कि गौरी जी को नौकरी करने की इजाजत दे दें। अगर ऐसा होता ना, तो जैसे आपको रोका है वैसे गौरी जी को भी रोकते, वरना कोई उनके ही घर से उनकी बहू को उनकी मर्जी के बिना ऐसे लेके नहीं जा सकते। आपकी नाराजगी जायज है भैया, पर हौसला रखिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा और गौरी भाभी जल्दी घर वापस आ जाएंगी। उर्मिला, इतना तमाशा होने के बाद भी तुम गौरी का नाम ले रही हो? क्या हो गया है उर्मिला तुम्हें? हैं? क्यों गौरी के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद करने पे तुली हो? और ससुराल वालों के सामने इतनी जबान क्यों चला रही थी तुम? हैं? यही संस्कार दिए हमने तुमको उर्मिला? माँ, आपके संस्कार आउटडेटेड है, यहाँ उनकी कोई जरूरत नहीं। पर हर चीज में गौरी जी को दोष क्यों देती हैं आप? वो इस घर को छोड़ के जा चुकी है, अब तो उन्हें कोसना बंद कीजिए अम्मा। मुन्ना, अम्मा प्लीज, आप हमारा सब कुछ छीन चुकी हैं।
और क्या चाहती हैं आप?